बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती हो आप सब पर, लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि की ज़ाते गिरामी पर। अमीज़ स्पेशल किचन व्लॉग में खुश आमदीद। आज मैंने ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनाया था जिसमें चाइनीज़ और देसी पाकिस्तानी खानों का कॉम्बिनेशन था, और ये मेरा फुल डे का भी व्लॉग था और मैंने कहा आपसे ज़रूर शेयर करूंगी, इसलिए कि आप लोग इस मेरी वीडियो को बहुत पसंद करते हैं जिसमें फुल डे का आराम होता है। तो बस हम आपके लिए लेके आए हैं चाइनीज़ राइस और भिंडी की सब्ज़ी, और साथ ही हम की का रायता बनाया था, बहुत ही ज़बरदस्त सा। और ये तमाम तीनों चीज़ें थी ना, बहुत ज़्यादा कलरफुल भी थी साथ में। तो इन कलर्स इतने खूबसूरत लग रहे थे कि मैं आपको क्या बताऊं, और देख के ही खाने का दिल चाह रहा था। इतने अच्छे इसके जो है ना कलर्स वगैरह आए थे और मुझे बड़ा ज़बरदस्त था। चलते हैं हम सबसे पहले अपनी पहली रेसिपी, जो कि भिंडी की मैंने सब्ज़ी कह लें या भिंडी की भुजिया कह लें, वो बनाई थी। और वो भिंडी आजकल बहुत ही है, और जो है ना वो बहुत बड़े साइज़ की भिंडी नहीं लेंगे आप लोग, और बहुत छोटे साइज़ की भी नहीं लेंगे, दरमियाने साइज़ की हमें भिंडी लेनी है। साथ ही हम एक प्याज को बारीक बारीक काट लिया था, और तकरीबन 4 अदद हमने बारीक बारीक काट लिया था। और इसमें बस बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी मैं, इसमें सिर्फ मैंने नमक डाला था आधा खाने का चम्मच, कुटी मिर्च डाली थी चौथाई खाने का चम्मच, और हल्दी डाली थी आधा खाने का और पिसी मिर्चें डाली थी चौथाई खाने का चम्मच। जब कुटी मिर्चें और पिसी मिर्चें चौथाई चम्मच डालेंगे तो वो तकरीबन आधा चम्मच जाएगा। बस मैंने जो है ना मैंने इसको पकाया था कढ़ाई में, और कढ़ाई में मैंने 2 सालन के चम्मच ऑयल डाला था। ऑयल डालने के बाद जो है वो प्याज को डाल के हमें अच्छी तरीके से फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं लाना, लेकिन अच्छी तरीके से इसको ब्राउन करेंगे। इस तरीके से देखिए एक अच्छा सा कलर आने के बाद हमने इसमें टमाटर शामिल करने हैं। बड़ा प्यारा सा कलर होता है ये, अगर आप डार्क कर देंगी तो आपकी सब्ज़ी का कलर डार्क हो जाएगा। बस हमने इसमें टमाटर शामिल करके और पकाने हैं। पहले हमने प्याज और तेल के साथ टमाटरों को मिक्स कर लिया। प्याज टमाटरों को थोड़ा सा बाद हमने इसमें जो है मसाले जो थे वो इसमें शामिल किए, नमक, कुटी मिर्चें, पिसी मिर्चें और हल्दी। और इसको अच्छी तरीके से एक दफ़ा फिर चलाना है मसाले के साथ, ताकि प्याज टमाटर और ऑयल के साथ मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और उसके बाद ढकना करके हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि ये अच्छी तरीके से टमाटर और प्याज गल जाए। जितनी देर में प्याज और हमारे गल रहे हैं, सौते हो रहे हैं, इतनी देर में हमने भिंडी को काट लेना है। अगर आप बारीक भिंडी काटें तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन इसमें वैसे भी थोड़ी सी टुकड़े पड़ते हैं। इसमें तकरीबन 1 इंच के करीब हमने टुकड़ों को काटा, ज़रा मोटा मोटा, ताकि हमारा जल्दी से ये सब्ज़ी भी जाए और हमें ज़्यादा मुश्किल भी ना हो। जब एक दूसरी तरह की आपसे कभी भिंडी शेयर करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी, उसमें भिंडी डलती है। ये देखिए मोटी मोटी हमने भिंडी को काटा था, और उसके बाद इस मसाले में हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने हमें इसको थोड़ी देर तो हमें हल्की आग पे पकाना है, इसको ना कवर करके। और उसके बाद जैसे ही थोड़ी भिंडी गलने पे आएगी, उसके बाद हम थोड़ी देर इसकी आंच भी तेज़ करेंगे और इसका ढकना भी हटा के पकाएंगे, ताकि बहुत ज़्यादा ना गल जाए। अगर भिंडी बहुत ज़्यादा गल जाती है तो फिर इसके जो दाने होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। लिहाजा हमें इसको इतना पकाना है कि इसका कलर बस हल्का सा चेंज हो, और सब्ज़ी को वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। हमारी भिंडी तकरीबन तैयार हो रही थी। अब हमने जो है यहाँ पर लौकी के रायते की जो है वो तैयारी करनी है। के लिए मैंने 1 पाव की लौकी ली थी। मैंने यहाँ पे 2 शो की हैं, लेकिन मैं 1 ही डाली थी। बस ये देखिए हमारी तेज़ आंच में अब भिंडी रखने का किया है, और हमने तेज़ आंच में इसको थोड़ी देर रखना है। बस उसके बाद हमारी भिंडी की भुजिया बिल्कुल ज़बरदस्त सी तैयार हो जाएगी। और ये आप ट्राई करिएगा, बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे को कैसी लगी और आपको मेरे व्लॉग कितने पसंद आ रहे हैं। और अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिए। लौकी का हमने छिलका उतार के और उसको छोटे टुकड़ों में काट के बॉईल किए देखिए, और लौकी भी बहुत अच्छी आ रही है और बहुत ही जल्दी से गल गई थी। इसके लिए 1 पाव लौकी ली थी। 1 पाव ही हमने दही का इस्तेमाल इसमें किया है।
और जो दही में हमें मसाले शामिल करने हैं वो ये हैं। हमें देसी लहसुन लेना है 4 अदद, उनको छील लेना है। चौथाई चम्मच हमने कुटी मिर्ची इसमें डालनी थी। आधा खाने का चम्मच हमने नमक डाला है और आधा ही खाने का चम्मच हमने ज़ीरे का इसमें इस्तेमाल किया है। और पुदीना और हमने बारीक बारीक काट लिया था। प्याज को हमने चॉप कर लिया था और एक बड़े इसकी हरी मिर्च ली थी, इसको भी हमने बहुत ही छोटे टुकड़ों में काट लिया था। और इस लाल मिर्चें, ज़ीरा और लहसुन ये हमें भगार के लिए चाहिए है। थोड़ा सा हमें ज़ीरा चाहिए है, 3-4 अदद हमें लहसुन चाहिए जो हमने बारीक काट लिए थे। अब हम सबसे पहले में मसाला डालेंगे, उसमें है ज़ीरा, लहसुन, मिर्च और नमक। इन चारों चीज़ों को हमने मोटा मोटा कूट लिया था और उसको हमने दही में शामिल कर दिया था। दही को हमें पहले अच्छी तरीके फेंट लेना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स, कोई फुटकियाँ सी जो नज़र आती हैं वो बिल्कुल नज़र ना आए। और इसको ज़बरदस्त तरीके से हमने अच्छी तरीके से फेंट लिया था। और फेंटने के बाद हमने ये मसाला जो कूट के बनाया था वो हमने शामिल किया था, कुटा हुआ मसाला। और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार लगता है, ख़ासतौर पे गर्मियों की ये डिश। लेकिन आप इसको सर्दियों में भी बना के खा सकते हैं क्योंकि आजकल लौकी बहुत अच्छी है। मैंने इसमें पुदीना, प्याज और हरी मिर्चें तीनों चीज़ें इसमें शामिल कर दी थी जो कटी हुई थी। और हमारा रायता जो है वो तैयार हो चुका था लौकी डालने के लिए। अब हमें इसके अंदर लौकी शामिल कर, जैसे ही हमारा ये रायता अच्छा सा तैयार हो गया है, अब हमें इसमें लौकी शामिल करनी है। लौकी बॉईल हुई हुई थी और उसको कांटे से हमें अच्छी तरीके से मैश करना है। आप चाहें तो मोटे टुकड़े भी उसके थोड़े से छोड़ सकते हैं। मुझे तो थोड़े से मोटे टुकड़े हैं इसलिए मैं थोड़े हल्का ही सा मैश करती हूँ इसको। ये हमारे लौकी जो है मैश हो चुकी है, ये देखिए। अब हमें इसको भी दही का रायता जो हमने बनाया था कुटा मसाला और कटा मसाला डाल के वो तैयार था, उसमें हमने लौकी को भी अच्छी तरीके से हमने दही के साथ मिक्स कर लेना है, ये देखिए। और ये इतने मज़े का बनता है। बाज़ लोग जो हैं वो इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं लेकिन वो इतना मज़े का नहीं लोगों को लगता। लिहाजा तरीके से आपको बता रही हूँ, अगर आप बिल्कुल इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार ये रायता बनकर तैयार होगा। अब हमें एक पैन लेना है। पैन में हमने खाने के चम्मच जो थे ऑयल डाला था, बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं डलता है। और इसमें कटे हुए लहसुन डाल के और फ्राई कर लिए थे, ये देखिए प्यारा सा एक कलर आ गया था, गोल्डन कलर। लहसुन को कर लेना है और साथ ही हमें इसमें साबुत मिर्चें और ज़ीरा भी शामिल देना है, उसको भी हम हल्का सा गोल्डन कलर के आएंगे, ज़ीरे का भी और साबुत मिर्च हल्का इसे पकाएंगे। और ये हमारा रायता तैयार हो चुका था, उसका भगार भी तैयार हो चुका था। जैसे ही हमारा भगार तैयार हुआ हमने रायता भगार कर दिया। इतना प्यारा लग रहा था और इतनी अच्छी मिर्चें लग रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही मज़ेदार। आप लोग भी देखिए, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। हाँ, बनाइए, इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआओं में याद रखेंगे और मैं भी आप लोग को दुआओं में याद रखती हूँ। अब हमें तीसरी चीज़ बनानी है, जिस मैंने चाइनीज़ राइस के लिए सबसे पहले 2 कप चावल लिए थे, उनको भिगो दिया था। भिगोने के बाद उनको बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद उसमें तकरीबन 3 कनी मैंने इसमें छोड़ दी थी और उसको स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लिया था। मेरे पास चाइनीज़ की सब्ज़ी जो है गाजर, शिमला मिर्च, हरी प्याज और बंदी ये कटी हुई मैं फ्रीज़र में रखती हूँ ताकि जैसे ही हमें बनाना हो तो ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और मैं फ़ौरन फ्रीज़र से निकाल के वो इसमें डाल देती हूँ। और चिकन मैंने ली थी, वो भी मसाला मेरी हल्की सी लगी हुई थी और उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। भगार के लिए मैंने लहसुन और प्याज को चॉप कर लिया था और साथ ही मैंने सॉसेस का इस्तेमाल किया है। सिरका डाला है इसमें। चाइनीज़ राइस बनाने के लिए 2 सालन के पतीली में ऑयल डाल दिया था और इसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद जो है मैंने इसमें लहसुन और प्याज जो मैंने चॉप करके थी वो दोनों एक साइड पे डाल दी हैं और चिकन भी मैंने एक तरफ डाल दी थी क्योंकि मैं आज सुबह से बहुत सारी चीज़ें बना चुकी थी। लिहाजा अब जो है वो मैंने चाहा कि अब जब काम कंप्लीट हो जाए तो बस मैंने एक ही पतीली में दोनों चीज़ों को इस तरीके से फ्राई कर लिया था, ये देखिए। और दोनों अलग तरफ थी तो बहुत ही आराम से फ्राई हो गई थी, ये देखिए। और अब मैंने इसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मज़ीद इसमें हमें चाहिए तो हमने सबसे पहले इसमें सब्ज़ी डाली थी चाइनीज़ की,
बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और हरी प्याज, और साथ ही मैंने इसमें आधा खाने का चम्मच नमक शामिल कर दिया था चारों तरफ छिड़क के। आधा ही खाने का चम्मच मैंने इसमें कुटी काली मिर्चें डाल दी थी, और उसके बाद जो है इसमें मैंने थोड़ा सा सिरका डाला था 2 खाने के चम्मच, और चिली गार्लिक सॉस भी तकरीबन मैंने 2 खाने के चम्मच इसमें शामिल किए थे। सोया सॉस तकरीबन 5 खाने के चम्मच डाले थे, 5 से 6 अदद भी डाल दें तो खाने के चम्मच इसमें सॉस का इस्तेमाल कर दें। सोया सॉस का तो कोई मसला नहीं है। सब्ज़ी और चिकन हमने एक तरफ चूल्हे पे रख दी थी ताकि वो इतनी देर में हो रही थी। इतनी देर में मैंने इली ली और साथ में मैंने उसमें चावल जो मेरे तकरीबन 3 करी अभी उसमें बाकी थी वो मैंने नीचे बिछा पतीली में, और साथ ही मेरी ये चिकन और के साथ जो मैंने सब्ज़ी वगैरह डाली थी वो भी मेरी तैयार हो चुकी थी। बस हमें अब करना है, मैंने बिरयानी की तरह इसके अंदर लेयर आई थी। पहले सबसे चावल डाले, उसके ऊपर मैंने ये मसाला सारा डाला चमचे के ज़रिए, ये देखिए। और मुझे आज खाना पकाने में बहुत ही मज़ा आ रहा था क्योंकि इतना कलरफुल खाना तो मैंने शायद खाया होगा। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इन सब चीज़ों का कलर आ था। और फिर मैंने दूसरे लेयर में फिर चावल डाले और उसके ऊपर मसाला जो बनाया था चिकन और चाइनीज़ का डाला। आज की अच्छी बात, वज़ू दुनिया का सबसे सस्ता और बेहतरीन सैनिटाइज़र है, वो वायरस के साथ साथ गुनाहों को भी साफ़ करता है। बस हमने सारे चावल और सारा मसाला इस तरीके से करके दम की तरह से जो आते हैं बिरयानी में उस तरीके से हमने इसको मिक्स कर दिया था। और जो हल्का सा मसाले में हमें पानी पानी सा और ऑयल नज़र आ रहा था वो भी हमने ऊपर से इसमें डाल दिया था। उसके बाद हमें इसको ढकना कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमने इसको दम लगाया था। हमारे चाइनीज़ राइस तैयार हो चुके थे, बहुत ही ज़बरदस्त से। आप देख सकते हैं इतने मज़े की मेरी चीज़ें बनी थी कि अगर आप बनाएंगे तो आपको फुल डे का आराम भी होगा और हर तरह की चीज़ आपको मिल भी जाएगी। वो भाई बहन मेरे जो इतना ज़्यादा शौक़ से बीफ या मटन खाते हैं उनको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और वो लोग मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए रायता भी कितना अच्छा लग रहा था। अगर कोई मेहमान आए तब भी आप इस तरीके की चीज़ें पेश कर सकते हैं। इसमें बड़े और बच्चे सबकी पसंद की चीज़ें शामिल हैं, और साथ ही हमारे फुल डे का आराम हो गया है। अब आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट में बताइएगा। टीन एजर्स के लिए जो मैंने आप लोगों को टिप्स बताई थी और बातें बताई थी, आप लोगों ने आया नहीं कि आप लोगों को कितनी पसंद आई हैं। बहरहाल फिर मैं आपसे एक टिप और शेयर करती हूँ कि आप टीन एज के बच्चे हैं उनको आप अपने साथ बाज़ार लेके जाइए, शॉपिंग कराइए गए हैं अपने इस्तेदाद के मुताबिक, और उनके अंदर ड्रेसिंग सेंस भी पैदा करिए, साफ़ सुथरा रहने की आदत डालिए। वो हमेशा कट किया हुआ छोटा रखिए क्योंकि इस एज में बच्चों को बाल बढ़ाने का भी बहुत शौक़ हो जाता है। मैं इंशाल्लाह इस तरह टीनेजर्स के बारे में बातें शेयर करती रहूँगी। अगर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो। अल्लाह हाफिज़।